हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 24 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट। आपने अक्सर मुझे देखा होगा, जैसे कि मैं वीवीए कोड लिखता हूं, सबसे टॉप में आप देखोगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑप्शन आता है। करेक्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्यों होता है, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट इफ इन केस हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। एक काम करता हूं, ज़्यादा देर नहीं लूंगा, मैं एक काम करता हूं, वीवी विंडो में मैं जाता हूँ। वीवे विंडो में आ गए, आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ। इसको मान लीजिए यहाँ तक आपने छोटा कर दिया इसको। अब आपको दिख रहा है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। लेट सपोज यहाँ पर एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, टॉप में क्या आ रहा है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अगर आप ट्राई करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इसको यहाँ पर मूव करता हूँ, अब आपको दिखेगा ये वाला जो ऑप्शन है वो कैसे आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक कोड यहाँ पर लिखता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट होता क्या है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन एक्सप्लिसिट एक वीबी की एक डायरेक्टिव है जो मॉड्यूल के टॉप में लिखा जाता है। ये आपको बताता है कि आपने गलती कहाँ पर की है। क्या कहना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैक्रो का नाम आपने लिखा, टेस्ट आपने लिखा। लेट सपोज एक्स एज, ये क्या है, ये डेटा टाइप है। इसके रिगार्डिंग में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं वीबी में क्या क्या डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्या स्टोरेज होता है, वो आपको बताऊंगा। तो जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा है। इंटीजर आपने लिखा, एक काम कर लेता हूँ, डिम वाई एस इंटीजर। इंटीजर आपने लिखा, एक्स को आपने डिक्लेयर किया इजिकल टू 2, वाई को आपने इजिकल टू 4 कर दिया। यहाँ पर सिंपल आप मैसेज बॉक्स से दिखाना चाहते हैं एक्स प्लस वाई। अगर आप ये रन करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल आपने सही सोचा। आपने सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ है ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये बिल्कुल भी एक एरर थ्रो नहीं करेगा। एक काम करता हूँ, मैं F8 से रन करता हूँ, 2 + 4 6, तो इसने कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिया है। लेट सपोज अगर ऑप्शन एक्सप्लिसिट आप यहाँ पर लिखना भूल गए, ये देखिएगा आपने लिखा, लेट सपोज ये वाला जो वेरिएबल आपने बनाया है डिम वाई, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इस सिचुएशन में आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लिखा है और वाई इंटीजर में डिक्लेयर नहीं किया है, आपको आउटपुट क्या देगा 6, करेक्ट देगा। तो आप ये भी सोचोगे तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट की ज़रूरत ही क्या है, जब इसने ऑटोमेटिक आउटपुट दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, व्यू पे जाइए, आप लोकल विंडो पे जाइए, इसको ज़रा डाउन कर दीजिएगा, नीचे भी देखिए और टॉप में भी देखिए। दोबारा मैं रन करता हूँ कोड को, एक्स को इसने क्या कर दिया, वैल्यू 2 कर दिया, वाई को इसने 4 कर दिया। डेटा टाइप आप ध्यान से देखिएगा, इंटीजर जो आपने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वाई को आपने डिफाइन नहीं किया। तो इसने ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड में एक स्टोर करके दे दिया कि किस डेटा टाइप के अंदर आता है। तो उसने उसको आउटपुट दे दिया है। टाइप क्या बना दिया उसने, इंटीजर। जैसे आप देते हैं ये 6 आ गया। अब लेट सपोज अगर आपके पास लॉन्ग कोड है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर आपके पास लॉन्ग कोड है, वहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके पास लॉन्ग कोड आपने लिखा है, लेट सपोज यहाँ पर गलती से आपने वेरिएबल के नाम कुछ और दे रखे हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, डबल वाई लिख देते हैं। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ कर रखी है, लेकिन इसने आउटपुट क्या दिया आपको 2। आपके हिसाब से तो 6 होना चाहिए था। फिर अगर आपने कोड काफ़ी लंबा है, फिर एक एक करके रीड करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। अब लेट सपोज ऑप्शन एक्सप्लिसिट को आप इसको इनेबल कर देते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको एक एरर थ्रो करेगा कि जो y है, y की वैल्यू आपने 4 दे रखी है, इसको आपने वेरिएबल नहीं बनाया इसके लिए। रन करते हैं, ये देखिएगा वही एरर दे दिया इसने, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। तो इससे क्या समझ आता है कि वेरिएबल, एक काम कर लीजिएगा, वेरिएबल को भी आप यहाँ पर कमेंट से हटा दीजिए। वेरिएबल भी आपने बना दिया। अब रन करते हैं, अब क्या एरर देगा, अब उसने एक एरर दिया है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। एरर कहाँ पर दिया है, देखिए उसने सेलेक्ट कर दिया वाई वाई, वाई वाई है ही नहीं। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर आपके पास लॉन्ग कोड हो तो आपको डायरेक्ट वहीं पर ले जाएगा, पहले बता देगा कि आपने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक की है। तब आपको समझेगा ओ ये तो एक स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लिया। डबल वाई को आपने करेक्ट कर लिया, इसको सिंगल वाई में कर लिया।
अब बिल्कुल कोई भी एरर नहीं देगा। करेक्ट? तो ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट का काम होता है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट टॉप में लिख देते हो, तो आपको बता देगा कि कहाँ पर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, वहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करके बता देगा कि आपने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है। अब सवाल आता है कि इसको इनेबल कैसे किया जाए? वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपने जाना है टूल्स पे। कहाँ जाना है आपने? टूल्स पे। ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन पे जैसे सेलेक्ट करते हैं, ये क्या है? एडिटर। एडिटर के सेक्शन में आप देखिएगा रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या है? रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये टिक इसलिए हो रखा है क्योंकि ये मेरे पास ऑटोमेटिक आ रहा है। आपके सामने ऐसे होगा अनटिक। आपने क्या करना है? इसको टिक करना है। अगर लेट्स सपोज़ इसको मैं अनटिक ही रहने देता हूँ, तो क्या ये लिखा हुआ आएगा? आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट वीबीएम में होता है, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ आता है। ये अनटिक होता है, जैसे मैंने किया। एक काम करता हूँ, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर को मैं ऑन करता हूँ, नया मॉडल एक इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट से भी कर सकते हैं। अब टॉप में देखिएगा लिखा हुआ आया? नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने यहाँ पर उसको अनटिक किया हुआ है। अगर मान लीजिए रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन को ऑन कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल आएगा। जैसे इंसर्ट करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, ये देखिएगा ऑप्शन एक्सप्लिसिट टॉप में लिखा हुआ आ गया। अब आपको मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट? अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल होता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर आप ज़रूर दीजिएगा, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा, करेक्ट? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो जो हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।